आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूनिट, जिसमें हम देखेंगे कि भाई किसी भी स्पेसिफिक एंगल पर क्या क्या वैल्यू होंगी, टेन थीटा की, साइन थीटा की, कोस थीटा की। इसमें सिंपल सी ट्रिक है, वही लगानी है हर बार और उसी से तुम्हें सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो ये देखते हैं कि इस एंगल्स का निकाला कैसे इन बेचारों ने। स्टार्टिंग में अगर कोई मान के भी चला कि भाई ये एंगल्स होंगे, तो इन्होंने निकाला कैसे है इन एंगल्स का। तो ये मान के चलते हैं हम कि कुछ एंगल्स होंगे और उन एंगल्स का जैसे को क्या क्या एंगल होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब तक तुम देख चुके होगे बुक्स में कि भाई बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, वो याद नहीं रहती। तो उसकी एक ट्रिक है, उससे याद रखेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि इन्होंने ये वैल्यूज़ निकाली कैसे होंगी स्टार्टिंग से ही, कि इन्होंने ये वैल्यूज़ निकाली कैसे होंगी। तो इन्होंने हर एक एंगल रखा और फिर उसको मेज़र किया, तब जाके ये वैल्यूज़ आई हैं कि बेस और हाइपोटेन्यूज ये माना, तो भाई क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी किस किस एंगल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यूज़ क्या निकालनी, पहले वैल्यू 45 निकालनी। देखो 45 किस केस में निकालते हैं हम, 45 निकालते हैं, अभी रुक जाओ, लो एक केस बताता हूँ आप लोगों को। 45 स्लोप बताया था टेन थीटा में। स्लोप क्या होता था सर, स्लोप होता था P बाई बी, P बाई बी। अगर ये 45 डिग्री एंगल है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा। ये सेम वैल्यूज़ मिली कि जब भाई हाइट ऑफ परपेंडिकुलर और हाइट ऑफ बेस बिल्कुल सेम होगी। तो टेन थीटा क्या होता था अपना, टेन थीटा इज इक्वल्स टू नथिंग बट P बाई बी। ये जब 1/1 किया ना, तब आंसर 1 आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब और एंगल्स थे, 45 नहीं था, तो इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने एंगल्स रखे। मानने को चलो मान लिया कि बेस ए मान लिया होगा, लो ए मान लिया। लेकिन जैसे ही एंगल 30 डिग्री हुआ और यहाँ से इन्होंने एक परपेंडिकुलर लाइन चलाई, जैसे ही एंगल 30 डिग्री हुआ तो वो परपेंडिकुलर लाइन और यहाँ से जो हाइपोटेन्यूज चला है 30 डिग्री से, तो वो कट किए ही होंगे। देखो अभी बताता हूँ। अगर ये, तो हमने यहाँ फर्स्ट केस बना ही लिया था, अब देखते हैं। तो इन्होंने मान के चलो कि ए लिया होगा, ये तुम भी कर सकते हो, वैल्यूज आ भी जाएंगी असली जो भी आनी है। तो अगर स्केल से करोगे तो आ जाएंगे। देखो अब ए लिया, यहाँ से इसने ड्रॉ किया 30 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। अगर तुम्हें वैल्यूज़ निकालनी है तो निकाल सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर में इनकी वैल्यूज़ आराम से निकल जाती हैं। तो मान के चलो इसने क्या लिया बेचारे ने, यहाँ तक ए हो गया, यहाँ पे मान लो इसने 30 डिग्री लिया, तो कुछ इस तरीके से जा रहा था। अब इसने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी से, तो परपेंडिकुलर कट तो किया होगा कहीं पर, मान लो यहाँ पर कट कर गया, तो ये डिस्टेंस आएगा कुछ ए के टर्म्स में आएगा, उसको मेज़र कर लिया। ये डिस्टेंस आने के बाद ये डिस्टेंस आएगा कुछ हाइपोटेन्यूस, वो भी आएगा। अब कोस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा आराम से बहुत जल्दी जल्दी, टेन थीटा क्या होता था P बाई बी, कोस थीटा क्या होता था B बाई एच, साइन थीटा क्या होता था P बाई एच। उनकी वैल्यूज़ हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इतना कुछ करना नहीं है। और क्या कर सकते हैं हम, ट्रिगो का यूज़, लॉजिक ट्रिगो का यूज़ बताता हूँ। तो ट्रिगो का यूज़ कहाँ करते हैं, कोई बड़ी सी लंबी सी चीज़ है जिसके ऊपर जिसको तुम मेज़र नहीं कर सकते। जैसे मान लो तुम्हारे घर के सामने एक पोल खड़ा है, तुम्हें उसकी हाइट मेज़र करनी है। ऐसे ही मन कर गया कि इसकी तो हाइट मेज़र करनी है, अप्रोक्सीमेट हो जाए बिल्कुल, एंड टू एंड की क्या बात है, लेकिन हाइट तो मेज़र हो कि भाई ये कितना लंबा है। तो देखते हैं कि इसकी हाइट कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो तुम क्या करो, एक डिवाइस बना लो जिसके ऊपर एंगल्स लगे हों बहुत सारे, एक लेज़र लगी हो। तो तुम सबसे पहले लेज़र मारो इसके ऊपर, एक बड़ा सा प्रोटेक्टर बना के, 0 डिग्री था, 0 डिग्री था यहाँ पर, तो लेज़र मारी इसके ऊपर, मार दी। फिर तुम धीरे धीरे इस लाइन को बढ़ाते रहे और इसकी लेज़र चली गई यहाँ इसके दूसरे एंड पे। तो कोई एंगल बना होगा। तुम्हें तुम्हारा बेस पता है, वो भी पता है। तो सिंपली टेन थीटा इज नथिंग बट P बाई बी। तो P आराम से निकल सकता है। P क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू बी, 10 थीटा।
अगर तुम्हें तुम्हारा बेस पता है और थीटा पता चल गया तुम्हें, वो तुम किस में रख दोगे, कैल्सी में। आजकल के कैल्सी जो मोबाइल्स में आता है, एंड्रॉयड मोबाइल्स में, तो उनमें कोस थीटा साइन थीटा के फंक्शंस होते हैं। वहाँ पर तुम्हारा मान लो अजीब सा एंगल आ गया, 29 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया, 0 डिग्री आ गया। 0 डिग्री में तो वो स्ट्रेट लाइन है, उसकी हाइट है ही नहीं। 90 डिग्री में उसका स्लोप इन्फानाइट है, तो इन्फानाइट हाइट है। जैसे किसी चींटी को हमारी दीवार कैसी दिखती होगी, इन्फानाइट स्लोप की, उसके लिए वो वहाँ चढ़ नहीं सकती, और उसके लिए वो बिल्कुल 90 डिग्री है। ठीक है, कोई नहीं, आगे चलते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ याद करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ याद कैसे करनी है। 30 डिग्री पे क्या, 60 पे क्या, इसकी एक ट्रिक है, और फिर उसको देख के आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बुक में दे रखा है कि एक एक वैल्यू कैसे कैसे आई। इन्होंने बेचारों ने बेस, पहले तो बेस ए मान के चले, किसी को भी कांस्टेंट मान लिया, उसकी वजह से बेस को ही कांस्टेंट मान लिया, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे 0 डिग्री में तो चलो कुछ बात बननी नहीं थी, लेकिन 30 डिग्री में ड्रॉ की लाइन, फिर बेचारों ने और ड्रॉ करते रहे करते रहे करते रहे, तो फिर इनके पास क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, वो हमें सभी वैल्यूज़ देखनी है। कोस थीटा के लिए अलग आएंगी, साइन थीटा के लिए बिल्कुल अलग आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इनकी वैल्यूज़ देखना और ट्रिक देखना। चलो, इनकी वैल्यूज़ हम उंगलियों पर याद रखेंगे। तो अपना हाथ ले लो, राइट हैंड, और उसके ऊपर, राइट हैंड नहीं तो लेफ्ट हैंड ले लो, लेफ्ट हैंड सही रहेगा। राइट से तो लिखते हो, लेफ्ट हैंड देखते ही तुम समझने लग जाओगे कि भाई कौन सी चीज़ें क्या है। तो थंब तुम्हें लेना है 0 डिग्री पे, तुम्हें फिर 4 फिंगर लेनी है, ये रही तुम्हारी 4 फिंगर। तो ये होगी तुम्हारी 30 डिग्री पे, और फिर और चीज़ें देखते हैं। ये 30 डिग्री पे थंब, ये फिर ये वाली फिंगर 45 डिग्री पे। अभी अपने हाथ पे ऑब्जर्व करो, फिर ये वाली फिंगर 60 डिग्री पे, ये वाली फिंगर 90 डिग्री पे। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक फॉर्मूला अपनाना है। एक फॉर्मूला क्या है सर, वो देखते हैं अब। तो ये ऐसा कुछ करना है, रूट ऑफ फिंगर, तुम्हारी फिंगर का रूट करना है। कर दोगे, फिंगर का रूट करना आता है। तो फिंगर का रूट करने में क्या है, फिंगर की जो वैल्यू है, यहाँ पे फिंगर की वैल्यू 0 है, यहाँ ये फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर, ये थर्ड, और ये फोर्थ फिंगर। तो फर्स्ट केस में जब हमने किया 0/√2, तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 डिग्री पर आंसर क्या आ गया, 0। फिर हमने 30 डिग्री पे क्या किया, 1 लिया, 1√1/2, तो सिंपली आंसर क्या आ गया, 1/2, वो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर 45 आया, 45 पे √2 ऊपर था, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/√2। जिसको काटना आता वो समझ गए होंगे कि भाई ये कटे कैसे हैं, √2 से 2 चला गया है। तो चलो ये आंसर हो जाएगा 1/√2। फिर टेबल याद हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 3√2, ये 3√3 डिवाइडेड बाई 2, ये √2 का हो जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा, कोई नहीं। तो अब ये अपने ये फिंगर्स के ऊपर इसको ऑब्जर्व करो, फिर देखते हैं कि कैसे नहीं बनेगा। देखो पहले थम से स्टार्ट करके सारे फिंगर्स पे लेने। थम 0, अगली फिंगर 1 2 3 4, थम 0, अगली फिंगर 1 2 3 और 4। तो 0/√2, 1/√2, √2/2, तो 1/√2, √3/2, इसकी वैल्यू सीधे याद हो जाएगी। तीसरी फिंगर और फोर्थ फिंगर थी, चौथी फिंगर, तो चौथी फिंगर का अंडर रूट कर दो। अंडर रूट करने से फिंगर को कुछ नहीं होगा, कोई नहीं। √4/2, तो 2 से 2 गया, आ गया वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो इनकी वैल्यूज याद रखते हैं। ये रही नीचे वैल्यूज तुम्हारी, देखो ये टेबल दे रखी होगी सबकी एनसीईआरटी बुक में, जो एनसीईआरटी फॉलो करके चल रहे हैं अभी हम, तो बाद में करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन। देखो हमने पहले ही साइन से सीख रहे हैं, वो जो ऊपर चीज़ सीख के आए हैं वो हम साइन के लिए सीख के आए। साइन पे फिर से याद रखो, अपनी फिंगर्स को खोल लो। अंगूठे पे तुमने क्या लिया था, 0 डिग्री। सर 0 डिग्री के साथ मैंने लिया था 0, सही है। √0/2 0 आएगा सर। फिर 30 डिग्री के साथ लिया था सर मैंने फर्स्ट फिंगर, √1/2, सर ये भी आ गया, सही बात है।
नीचे 2 लेना है, नीचे कोई अंडर रूट नहीं लेना है, ठीक है। नीचे बस फॉर्मूला है अंडर रूट फिंगर बाय 2। फॉर्मूला हमेशा ही क्या रहेगा अपना, अंडर रूट फिंगर बाय 2। तो ये तो लिख भी लो, अंडर रूट फिंगर बाय 2। अगर साइन के लिए याद हो गया ना, वो बाकी मैं सारी चीज़ें याद करवा दूंगा। 10 का याद करना सबसे ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए याद रखो रूट फिंगर बाय 2। तो 45 पे जैसे गए थे तो तीसरी फिंगर आई, ये दूसरी फिंगर आई, पहला तो थंब था 0 1 2 3 4, तो √2/2, √2/2, तो 1/√2 हो जाएगी वैल्यू। फिर 60 थर्ड फिंगर आई तो √3/2, फिर 90 फोर्थ फिंगर आई तो √4 का वैल्यू 2 और 2/2 2। कोई नहीं, ये ख़त्म हो गया। अब कोस में कुछ नहीं करना, ये कुछ इस तरीके से चल रही थी ना वैल्यूज़, इन्हीं वैल्यूज़ को वहाँ से पकड़ के ऐसे उतार देना है। अगर वहाँ 1 था तो यहाँ 1, वहाँ √3/2 था तो यहाँ पर √3/2। ये 45 वाली वैल्यू कोइंसाइड कर जाती है, और ये हमेशा ही करती है। साइन कोस में करेगी, टेन कोट में करेगी, ठीक है, कोई नहीं। और ऐसे ही कोसेक और सेक में करेगी 45, क्योंकि 45 बिल्कुल बीच में आ रहा है ना, 0 से और 90 के बीच में बिल्कुल मिडल एंगल क्या है 45, तो वहाँ पे ये कोइंसाइड कर रहे हैं, करने दो। 1/2 वाली वैल्यू यहाँ चली गई, 0 वहाँ चला गया, तो ये वैल्यूज़ तुम्हें याद होनी चाहिए। फिर हमने कल देखा था एक चीज़ कि भाई जो स्लोप होता है ना, स्लोप या तो स्ट्रेट लाइन होगी, स्टार्टिंग केस क्या हो सकता है कि भाई तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन है, एंडिंग केस क्या हो सकता है कि भाई वो स्ट्रेट लाइन क्या हो गई, अब तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप 0 होगा। लेकिन फिर एंड केस क्या हो सकता है, बेकार से बेकार, कि वो स्ट्रेट लाइन है ना अब पूरे पूरे उसमें बदल गई दीवार में, या फिर तुम आगे जा रहे थे तो दीवार आ गई, अब तुम दीवार के ऊपर चढ़ नहीं सकते, तो 90 डिग्री एंगल हो गया पूरा प्योर, और फिर तुम्हारा स्लोप इन्फानाइट हो गया। तो हमने ये बात समझी कि स्लोप 0 से इन्फानाइट तक जा सकता है। कब कब जाएगा, 0 डिग्री पर 0 रहेगा और 90 डिग्री पर इन्फानाइट हो जाता है। तो स्लोप कुछ नहीं होता था, होता था tan थीटा। तो इसकी वैल्यू ऐसी ध्यान रखनी है कि भाई ये 0 से स्टार्ट होके इन्फानाइट तक जाएगा, और इसको मिलेगा क्या क्या रास्ते में। जैसे ही हम हाईवे पे चलते हैं कि हम एक अनंत यात्रा पर निकल गए घूमने, ठीक है, तो हमें रास्ते में क्या क्या मिलेगा। जैसे ही हम निकले तो टाउन्स आएंगे, वैसे ही इसके बीच में भी कुछ कुछ आया, तो वो वैल्यूज याद रखनी है बस, और कुछ भी नहीं है। 2 वैल्यूज याद रखनी है बस, एक वैल्यू है √3, एक है 1/√3, बस। बीच में 1 आएगा ही आएगा, फिर √3, फिर इन्फानाइट पे वो बेचारा पहुंच जाएगा। तो देखो 10 अपना भाई था, वो मस्त था, उसको घर से भागने का मन किया, घर से भागने का भी नहीं, घर से घूम के आने का, कि भाई मेरे को तो ना जहाँ मन करे वहीं जाऊँगा, मैं फिक्स्ड नहीं है कि यहाँ जाऊँगा। जैसे वो घर से चला तो कुछ किलोमीटर चला, 0 डिग्री चला, घर से चला, मम्मी ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हैं, फिर मम्मी को बहाना बहाना के भाग गया, चला गया, कोई नहीं। फिर बेचारा 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री गया। तो हमें बस ये √3 याद रखना है। 1/√3 1 से तो लेस होगा, स्टार्टिंग में ये थोड़ी इन्फानाइट भागेगा, धीरे धीरे चलेगा। तो पहले जाएगा 1/√3, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है 1 से। फिर बीच में आया 1, बिल्कुल मिडल पॉइंट, 45 डिग्री मिडल पॉइंट 1 आया। फिर 1 से तो आगे जाना है, तो 2 3 नहीं जाएगा, √3 जाएगा 60 डिग्री पे √3, और 90 डिग्री पहुंचते ही तो उसको क्या दिखी, दीवार, तो उसके लिए स्लोप क्या हो गया, इन्फानाइट। यही पंगा हुआ, ये बेचारा क्या कर रहा था, ये चलने की कोशिश कर रहा था, धीरे 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 स्लोप इसको मिलता जा रहा था, मिलता जा रहा था। 10 क्या है अपना, स्लोप है। तो जब ये घर से चला तो लो इसका पाथ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी करते हैं। तो ये बेचारा 0 डिग्री कुछ देर चला, 0 डिग्री चला सर, सही है। फिर सर ये ना 30 डिग्री का स्लोप चढ़ा, 30 डिग्री चढ़ गया, मान लो यहाँ से ऐसा मान लो, कोई नहीं ऐसे थोड़ी, तो ठीक है सर ये 30 डिग्री का स्लोप चढ़ गया, तो उधर भी थोड़ी देर चला, तो ये स्लोप की वैल्यू भी तो होगी कुछ,
आगे 11th में यूज़ होगा, फिजिक्स में भी यूज़ होगा और मैथ्स में तो यूज़ होना ही होना है कि स्लोप की वैल्यू तो होगी कुछ। अगर 30 डिग्री का स्लोप है तो 30 डिग्री के स्लोप की वैल्यू होगी 1/√3। तो ये इतना स्लोप भी है, ये स्लोप भी था ही नहीं, 0 डिग्री पे कोई स्लोप नहीं था। फिर ये बेचारा और चला तो स्लोप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लो इसको ड्रॉ ही कर देते हैं 1 मिनट, फिर 10 की कहानी याद हो जाएगी तुम लोग को। देखो इसके साथ कहानी क्या क्या हुई बेचारे के साथ, अभी देखते हैं। चलो ड्रॉ ही कर लेते हैं। ये बेचारा चला था घर से, 0 डिग्री स्लोप भी 0 डिग्री। फिर हमने मान लिया कि ये कुछ और स्लोप चला, ये इसको एक स्लोप मिला, वहाँ चढ़ने लग गया है। तो ये कितने का स्लोप था? 30 डिग्री का। इस स्लोप की वैल्यू क्या रही होगी? वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/√3। सही है यार। फिर इसको 45 भी मिला होगा, 0, 30, 45, 60 और 90। फिर 90 के बाद ये नहीं चढ़ पाया, वापस गिर के घर आ गया। कोई नहीं, अब देखते हैं इसको नेक्स्ट कैसे गया होगा ये। अब इसको इससे ज़्यादा स्लोप देना है ना, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। अब ये जाना था कुछ ऐसे, लेकिन जा रहा है कुछ ऐसे। तो ये मान लो 60 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो यहाँ पर स्लोप क्या रहा होगा सर? यहाँ पर स्लोप रहा होगा 1। तुम्हें याद है, क्योंकि स्लोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पर मान लो तुम, ये यहाँ तक पहुँचा, फिर इसने अपना स्लोप थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया। थोड़ा सा और इंक्रीज करते ही ये लग नहीं रहा है 60 डिग्री की, लेकिन हम एक एक्चुअल पाथ नहीं बना रहे, वैसे समझने के लिए बना रहे। तो यहाँ तो स्लोप बढ़ गया ना, 1 से तो ज़्यादा होगा, होना ही होना है। तो चलो इसको 1 से ज़्यादा कर देते हैं स्लोप को। 1 से ज़्यादा करते ही स्लोप कितना हो गया? √3। √3। फिर आगे जाके हुआ स्लोप बिल्कुल प्योर 90 डिग्री। यहाँ तक तो चढ़ गया ये बेचारा, पहाड़ों पर चढ़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ा। लेकिन बाद में तो ऐसा काम आ गया, छिपकली चढ़ सकती थी, ये नहीं चढ़ सकता। तो स्लोप कितना हो गया? ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। स्लोप कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो हमने देखो, अब इसकी कहानी देखते हैं, बेचारा आज कैसे कैसे चला है 10 थीटा। देखो बेचारा 10 थीटा 0 डिग्री से चला, ठीक है, भागता रहा, मज़े आते रहे, इसको कोई स्लोप नहीं मिला। फिर जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ा ना, तो ये पहाड़ी इलाके में पहुंच चुका था। यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ में घूम रहा था, और जगह घूम रहा था, प्लेन्स में घूम रहा था, लेकिन यहाँ पर आ गया पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाका आते ही इसको चलना है कुछ तो जैसे ही पहाड़ी इलाका आया तो इसको एक स्लोप दिखा, ये डरा ही नहीं, तो आराम से चला। तो स्लोप दिखा इसको 30 डिग्री का, इसको मैथ्स बहुत आता था, तो इसने कैलकुलेट कर लिया कि ये तो इसकी वैल्यू, स्लोप की वैल्यू एम भी बोलते हैं स्लोप को। स्लोप को और क्या बोल सकते हैं? एम। आगे यूज़ करोगे बहुत ज़्यादा, कोई नहीं, जो तुमने अभी लीनियर इक्वेशंस बनानी सीखी है ना, उनको यूज़, उसमें यूज़ आएगा ये, कोई नहीं। तो स्लोप को एम भी बोलते हैं। तो स्लोप इसने देखा कि हाँ 1/√3 है, ज़्यादा नहीं है, चढ़ जाऊँगा, तो चढ़ गया। फिर इसको आगे दिखा 45 डिग्री का इंक्लाइंड, 45 डिग्री का इंक्लिनेशन दिखा। फिर इसको लगा कि कोई स्लोप ज़्यादा नहीं है, आराम से चढ़ जाऊँगा मैं तो स्लोप इसको 1 का मिला। फिर आगे गया, इसको स्लोप और ज़्यादा मिला, क्योंकि एंगल्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही 60 डिग्री पहुंचा तो इसको स्लोप मिला √3 का। तो ये तो बेचारा वहाँ भी रस्सी वस्सी फेंक के चढ़ गया। फिर आगे जैसे गया, आगे इसको मिल गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। 90 डिग्री पे इसने क्या किया? बस घर फ़ोन लगाया, मम्मी पापा को बोला, अरे मम्मी पापा मैं आ रहा हूँ, मेरा घूमना हो गया पूरा। तो ठीक है, अब इसको घर लाने की कहानी किसकी है? अब इसको घर लाने की कहानी कोर्ट की है। तो कोर्ट कौन है? इसके मम्मी पापा। इसको चाटा लगाया तो इसी रास्ते से उतार के लाना पड़ेगा। थोड़ा सा इन्फानाइट तक चढ़ गया था, तो पापा आए 0 डिग्री पे, इसके पापा आए हेलीकॉप्टर लेके कोर्ट। तो 0 डिग्री पे इसके पापा आए। अब पापा के लिए एंगल्स पूरे हो जाएंगे अलग अलग। तो पहले आएगा अपना इन्फानाइट,
पापा के लिए, फिर आएगा अपना √3, √3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 1/√3, फिर आ गई है 90 डिग्री। ये पापा के लिए अब 90 डिग्री हो चुका है, कोट के लिए कोई नहीं, वो एंगल्स का ही खेल है। तो फिर ये जब प्लेन पे आए तो आगे मम्मी खड़ी थी कि मेरा बेटा बहुत दिनों में घर आया है। तो ये ऐसी कहानी थी। 10 की बेचारा ऊपर चढ़ गया पहाड़ के पास, पहाड़ के पास चढ़ने के बाद उसको कुछ समझ नहीं आई, तो फिर उसको कोट उतार के लाया कि आजा तू घर चल। उसके पापा गए डायरेक्ट इस प्लेन के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री से लाए, थप्पड़ मारा, बोलता इन्फानाइट स्लोप पे चढ़ गया, चल √3 पे। फिर √3 से उसको कहाँ ले गए, 1 पे, 1 से कहाँ ले गए, 1/√3 पे, फिर कहाँ ले गए बेचारे को, 0 डिग्री पे। तो स्लोप भी वहाँ क्या था, 0। तो ये कहाँ रहते होंगे घर, इनका कहाँ था घर, घर इनका था 0 डिग्री स्लोप पे। तो स्लोप भी 0 था और एंगल भी 0 था। ठीक है, कोई नहीं। तो 10 का हमें कैसे चलना है पता चल गया, 0, 1/√3, 1√3 नोट डिफाइंड। ओके, ये भी बन गया तुम्हारा, सही है। अब इसके पापा थे कोट, मान लिया, इसके उल्टे थे, इसको करनी नहीं देते थे कुछ। तो कहाँ से चालू करेंगे इसको उतारना, नोट डिफाइंड से, मीन्स इन्फानाइट, इन्फानाइट से लाएंगे √3, √3 से 1, 1/√3, फिर घर आ गए। ठीक है, सही बात है। अब साइन का याद है फिंगर टिप्स पे, जो तुम्हारी फिंगर्स थी उसी से याद रखना है। साइन का उल्टा होगा हमेशा ही कोस। उल्टा मीन्स इनवर्स नहीं, लिखने में उल्टा, उल्टा बिल्कुल उल्टा तो होगा ये वैल्यूज। साइन का उल्टा होगा कोसेक, साइन का उल्टा कौन होगा, कोसेक, हमेशा ही। और कोस का उल्टा होगा सेक, टेन का उल्टा होगा कोट, ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस डिब्बे को आज बनाना है तुम्हें ज़्यादा चिंता ही नहीं करनी। तुम्हें क्या बनाना है, हमने वहाँ पे भी फॉर्मूला नहीं रटा था ना, नहीं रटा था। तुम्हें साइन ए का बनाना है, किसको ध्यान रख के, जल्दी से जल्दी तुम्हें ध्यान आना चाहिए सबसे पहले अपनी फिंगर्स के ऊपर। थंब को 0 मान के, 0 डिग्री मान के चल दो, √5/2 कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। अगर ये वैल्यूज़ याद हैं तो ही एक्सरसाइज बनेगी, और वैल्यूज़ याद हो चुकी होंगी अभी तक। फिर 10 की कहानी हमें समझ गए आ गई कि भाई वो चलता रहा, एट द एंड उसको 90 डिग्री मिल गया, तो स्लोप इन्फानाइट मिल गया। वहाँ से उसके पापा कोट उसको नीचे उतार लाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, औरों की कहानी हम देखेंगे नहीं, कहानी थी भी नहीं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस। चलो, जो हमें वैल्यूज़ याद हो चुके हैं उनको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस में लगाते हैं और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। इसमें सारे के सारे आसान क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चंस में करना ही कुछ नहीं है। sin 60 पूछ रहा है तो sin 60 की वैल्यू रख दो। तो sin 60 कब आता था, जल्दी से जल्दी अपनी फिंगर्स को पकड़ो। तो फिंगर्स को पकड़ा तो हमें पता चला कि तीसरी फिंगर है। ठीक है, तो √3/2। अब ध्यान क्या रखना है, जो sin 60 होगा ना वही cos 30 होता है। जैसे यहाँ पे बना के बताता हूँ, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। अब क्या क्या वैल्यू आती थी, कोई नहीं, लिखते रहो। 0, 1/2, ये 1/√2, √2 ऊपर आया था, यह आया √3/2, और ये आ गई 1। अगर यही वैल्यू हमें किसके लिए लिखनी है, कोस के लिए लिखनी है, तो इन्हीं वैल्यूज़ को उल्टा करना पड़ेगा ना। तो इन्हीं वैल्यूज़ को उल्टा कर देंगे। तो भाई जो 60 के लिए होगा वो किसके लिए चला जाएगा, कोस 30 के लिए चला जाएगा। और जो ये 30 वाला होगा ये किसके लिए चला जाएगा 60 के लिए चला जाएगा। 45 बीच में रहता है, तो sin 45 और cos 45 बिल्कुल सेम होते हैं। जब ये टेबल बना लोगे तो ये सब चीज़ें तुम समझ जाओगे। तो बिल्कुल आसान है, कोई नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन तो पहले दिया है sin 60, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। तो sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो हमें साइन का याद रखो ना, sin 60 √3/2 सर, और cos 30 तो वही वैल्यू होगी सर
तो √3/2 कोई नहीं, √3/2 हमने रखते चले गए। फिर हमें sin 30 याद होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे ही सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर 3/4 1/4 आती आंसर आ जाएगा 1। कोई नहीं। अब ध्यान क्या क्या रखना है इन चीज़ों में, कहीं लिख रखा होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, मान लो साइन स्क्वायर लिख रखा है, क्यूब के तो नहीं आएंगे तुम्हारे, साइन स्क्वायर 30, तो कैसे निकालेंगे? साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे, या ऐसे नहीं लिखता बेचारा कभी भी, क्योंकि लिखने में दिक्कत होने लग जाएगी। ऐसे नहीं लिखेगा कभी भी, साइन थीटा का स्क्वायर, ये लिखेगा कुछ इसी तरीके से, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो तुम साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की वैल्यू फट से उंगली पकड़ लो, तो 1/2, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4, 1/4। तो देखो अब इसी की हेल्प से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमें पहले दे रखा है 10 स्क्वायर 45, 10 45 पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। 10 45 होता कितना है सर? बीच में आता है वो, बीच में स्लोप उसको 1 मिला था, तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा सर, इंटू 2 भी है, कर दो। फिर प्लस कोस स्क्वायर 30, जो साइन 60 होगा वही कोस 30 होगा, ऐसे ध्यान रखना है। साइन 60 मीन्स कोस 30। साइन 60 क्या होता था सर? √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, अगर √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 ही आएगा, लिख दो, माइनस, अब साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 अभी तो देखा था √3/2, तो ये भी 3/4, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो भी गया, तो ये आपस में ही कैंसिल हो गए, आंसर बचा 2। तो ये बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, इसमें ये नहीं देखना है कि मैंने कैसे कैसे करवाया, बस अगर साइन कोस 60 दे रखा है तो कोस 30 दे रखा है, कोस 60 दे रखा है, तुम्हें वैल्यूज याद नहीं मिलेंगी, तो कोस की याद भी नहीं रखनी। कोस की जगह अगर 30 है, कोस अगर 30 है तो साइन 60 की वैल्यू याद रख लो, साइन 60 की वैल्यू रख दो, फट से क्वेश्चंस बन जाएंगे। आगे इसको इंटरचेंज करना भी आएगा, ये कोस स्क्वायर 30 है ना, इसको मैं साइन स्क्वायर 60 भी लिख सकता हूँ, 11th में आता है, ये अपने आप ही कट जाते। ऐसे यहाँ पर था, ये कोस 30 है, उसको मैं साइन 60 रख सकता हूँ क्योंकि सेम वैल्यूज है ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है वो। अब देखते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब इसमें से तुम्हें होमवर्क तो पूरी एक्सरसाइज रहेगी, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी अब कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। कोसेक है तो कोसेक से पहले पता होना चाहिए अपने साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू को उल्टा करना है, उल्टा करना मीन्स बिल्कुल 1/, में कर देना है। तो कोसेक 30 लिख रखा है, लो मैं बता देता हूँ, साइन 30 क्या होगा 1/2, सही बताया। तो साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 उसका उल्टा 2, सही बात है। सेक 30, सेक 30 मीन्स कोस 30, कोस 30 मीन्स साइन 60, साइन 60 मीन्स √3/2। अब √3/2 तो कोस 30 हो गया, अब उसका भी उल्टा, तो 2/√3। धीरे धीरे आ जाएंगी चीज़ें समझ में, अगर वो टेबल अच्छे से बनाते हो, इन बातों को ध्यान रखते हो, तो जल्दी जल्दी बन जाएगा चैप्टर। देखो थर्ड तुम्हें बनाना है, बहुत आसान है। तो ये आ गया 2/√3 और 2, तो आ गया। अब ये कटते पिटते चले जाएंगे। एक इसमें ध्यान क्या रखना है, एलसीएम सही से लेना है। एलसीएम लेने के बाद इनको ऊपर नीचे सही से करना है। ऊपर नीचे कैसे होगा? ऊपर नीचे ऐसे, अगर a/b है और नीचे c/d है, तो b और c तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a और d भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, d ऊपर चला जाता है। ठीक है, यही कर रहे हैं, a/b को c/d से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, AD डिवाइड बाय BC। बस इतना ही आना था, आ गया इतना ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन तुम्हारा पार्ट है, इसकी कैलकुलेशन तुम्हारा पार्ट है। तो रैशनलाइजेशन सीखा है किसी ने कि भाई कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ते,
जैसे अगर कोई भी वैल्यू है ना ऐसे 1/√3b, तो उसको नीचे नहीं छोड़ते। लो एक बार बता देता हूँ, जैसे 1/√3 मतलब मैथ्स में मान लो अपसगुण हो गया अगर रूट नीचे रह गया तो ये देखो पंगा मेन क्या है कि हमें इस रूट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इरेशनल नंबर है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, और फिर उस एन एग्जैक्ट वैल्यू से इस किसी को नंबर को डिवाइड करेंगे तो भी दिक्कत है। तो इसलिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 से ऊपर नीचे करने से तो कुछ नहीं होता, तो ये फट से नीचे वाला बन जाएगा 3 और ऊपर वाला बन जाएगा √3। अगर ये कुछ इस तरीके से हो, लो जैसे ये क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा ना। जैसे √3 + 3 हो तो सर इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको ठीक करने का एक ही इलाज है, जो ये प्लस है ना इसकी जगह माइनस लगा दो, जो बीच में डिफरेंस का साइन है, जो भी साइन है बीच में उसको इंटरचेंज करना है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है, √3 - 3 डिवाइडेड बाय √3 - 3। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला बताऊँ क्या लगेगा, अरे यार वो चला ही गया, 1/√3, एक मिनट, ऐसा ही था कुछ, 1/√3 - 1। तो इसको ये माइनस है तो प्लस कर देना, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग गया, a + b × a - b मीन्स a² - b²। तो a क्या है अपना √3 का स्क्वायर 3 माइनस b² -1, तो नीचे क्या बचेगा 2, 3² - 1², ये समझ गए होगे, और ऊपर क्या बचेगा √3 + 1। यही चीज़ इसने यहाँ की है। अगर √3 + √7 भी हो सकता है, लेकिन बस तुम्हें इंटरचेंज करना है बीच के साइन को, बीच के साइन को इंटरचेंज करो और क्वेश्चन फटाफट बन गया। तो देखो इसने हमने यही किया है यहाँ भी, यहाँ तक तुम्हारा सॉल्व हो गया होगा धीरे धीरे कर करके, फिर धीरे धीरे कर करके यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब आगे क्या करें, तो 2√2 2√6, तो इसको 2√2 - 2√6 2√2 2√6। अब नीचे फिर से फॉर्मूला क्या लगेगा, a² - b², a² - b² लगती देखो ये लग गया, ये क्या आ जाएगा -16। अब बेचारे में से तुम 2 कॉमन लो, उसको काटो, अच्छे से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब √18 को भी अच्छे से लिख सकते हैं, वो धीरे धीरे समझ जाओगे। तो इसको एक बार खुद ट्राई करना है, इस पूरे क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, नहीं बनता है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से ट्राई करना है। इसमें बस मेन फंडा है यही, रैशनलाइज करना। अगर रैशनलाइज करना आ गया तो ये एक्सरसाइज बन जाएगी आराम से, कोई नहीं। और इतना मैथ्स अपना अभी स्ट्रॉन्ग होना ही होना चाहिए कि हमें a/b डिवाइडेड बाय c/d पता होना चाहिए क्या क्या होता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3rd 4th भी फिर से तुम्हारा किसकी डिमांड करेगा, बेचारा सॉल्व होता होता। अब ये वैल्यूज़ मैं नहीं बताऊंगा, वैल्यूज़ तुम्हें याद रखनी है और पुट करते हुए चले जाना है। कल देखते हैं अगर किसी में कोई भी डाउट आता है तो फिर मैं डिस्कस कर लूँगा अगली क्लासेस में कि भाई अब देखो ये फिर से कहाँ गाड़ी अटक गई इसकी क्वेश्चन की, यहाँ पर गाड़ी अटक गई कि सर नीचे क्या आ गया, ये तो दिक्कत हो गई, फिर से √3 नीचे आ गया, तो सर इसको कैसे मिटाएं, बीच में माइनस का साइन लगा दो, बीच में माइनस का साइन लगा दो, इंटू कर दो, a² - b² फिर से नीचे होना ही होना है, a² - b² होते ही 4 का स्क्वायर 16, और 3√3 का स्क्वायर कैसे करोगे वो भी आता ही होगा, तो उसको बता देता हूँ। 3√3 का स्क्वायर कैसे करोगे, 3√3 स्क्वायर, तो पहले किसका करना है 3 का 9, √3 का 3, तो 18 आएगा, वो 18 आएगा, 3 का 9, ये इतना 27 आएगा। किस किस को 18 दिखा, 27 है, फिर ये 16 में से 27 गए, -11 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हें करने ही करने खुद से एक बार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे।
ये क्वेश्चन आसान है, ये खुद करना है, ये बन जाएगा, बस देखना नहीं है बनाने से पहले, बस पहले वैल्यूज याद होनी चाहिए। cos 60 निकालना है, cos 60 ध्यान आते ही sin 30 ध्यान आना चाहिए, sin 30 ध्यान आते ही 1/2 ध्यान आना चाहिए, बस बन गया। sec 30 है तो cos 30 का उल्टा करेंगे, cos 30 मीन्स sin 60 मीन्स √3/2। अब √3/2 को उल्टा करोगे तो 2/√3 होगा, ठीक है। 10 45 ये तो याद ही हो जाएगा, 10 का तो भूल ही नहीं सकते हो, 0 से स्टार्ट होता है, 1/√3 आता है, 1 आता है, √3 आता है और इन्फानाइट चला जाता है। अब देखते हैं और किस वैरायटी के क्वेश्चंस दिए हैं, और वैरायटी हम देखेंगे, कोई नहीं। अब ये आ गए आसान आसान क्वेश्चन, ये तुमसे आसानी से ही बनेंगे, बिल्कुल आसानी से, कोई नहीं। अब देखते हैं इनको क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। हाँ, तो इसमें कई बार पुट कर करके देखना पड़ेगा, पहले तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर इनकी वैल्यूज मैच कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए की वैल्यू वैसे होगी क्या, ऑप्शन ए की वैल्यू लिख लेते हैं, sin 60 तो ये √3/2 रहा होगा, √3/2, cos 60 sin 60, cos 60 मीन्स sin 30 मीन्स 1/2, फिर tan 60 कि वो 45 से आगे चला गया तो उसका स्लोप बढ़ा हुआ 1 से, तो √3, sin 30 कुछ नहीं सर, जो cos 60 था वही था, देख बेवकूफ़ काम कर रखा है इसने, 1/2, तो आंसर ये तो नहीं होगा क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है, दिखावा है ये, ठीक है। तो आंसर इसका ये होगा, ये ट्रिक, ये आगे जाके फॉर्मूला भी यूज़ होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं इसको, ये आंसर निकाला कैसे। 10 30 की वैल्यू रखना, 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू रखना, आंसर देखते हैं कैसे आता है, क्या आता है। अभी इनकी वैल्यूज़ तो रख ली हमने, अभी देखते हैं अपना। देखो 10 30 की वैल्यू हमने रखी 1/√3, ठीक है, रख ली, 1/√3 रख ली। 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू फिर से 1/√3 रख ली। अब इसको सॉल्व किया, करते चले गए, लास्ट में आंसर आया ये √3/2, √3/2। तो अब देखते हैं कौन से में आंसर आया था अपना। sin 60 sin 30 1/2, तो √3/2 आया है ना, तो √3/2 sin 60 में आंसर आया था। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे क्योंकि वैल्यू ही दोनों की 1/2 सेम थी। कौन से ऑप्शन सर, sin 60 के ये वाले ऑप्शन, ये बताए थे ना, 1/2 वैल्यूज थी, लेकिन एक अकेले sin 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2, ये वैल्यू मैच कर गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखते हैं आगे, 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45, दोनों की वैल्यू 1 थी, तो आंसर आ गया 0/1। कभी भी ऐसी फॉर्मेट आएगा ही नहीं तुम्हारे पास, 0/0, ये 11th में आता है ऐसा फॉर्मेट, लेकिन अभी फॉर्मेट क्या आया, 0/2, तो 0/2 क्या होगा हमारे पास, 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर sin 2a = this फॉर वॉट एंगल, तो एक ऐसा एंगल बताओ कि जिस पे इक्वल होते हो, तो 0 डिग्री होगा, कोई नहीं, 0 डिग्री रखोगे तो sin 0 0, और sin 2a मीन्स 2a भी 0 ही होगा, तो वो 0 डिग्री होगा, वो हिट करना है बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन इतने ही हैं, अगले चैप्टर में देखेंगे कुछ फॉर्मूलेज, 3 फॉर्मूले हैं तुम्हारे चैप्टर में, 11th में जाके तो ये 20-30 फॉर्मूले हो जाएंगे, अभी तुम्हें बस 3 फॉर्मूलेज याद रखने हैं अगले चैप्टर के लिए। तो ये आ गया 2 10 30, 1 - 10 स्क्वायर 30, तो ये सब हो गया, कोई नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसने, अब जैसे हम ये बोलते हैं ना
कि हमें अगर स्क्वायर आते हैं तो अंडर रूट जल्दी से आने नहीं लग जाते। अगर मैं ये बोलने लग जाऊँ, तुम्हें अगर 25 का स्क्वायर याद है 625, मैं किसी दिन ये पूछने लग जाऊँ कि बताओ रूट 625 क्या होगा, तुम फट से क्या बता दोगे, क्या बताओगे 25। तो इसमें भी उल्टा भी याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसने बेचारे ने 2 क्वेश्चन दिए फिर से लीनियर बनाने के लिए। क्या दिए कि सर बताओ बच्चों 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट 3 है, 10a माइनस बी 1/√3 है। तो a और b की वैल्यूज़ क्या होंगी, और a प्लस बी हमेशा ही 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, उनका एडिशन हमेशा ही 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। कोई नहीं, ये चीज़ें धीरे धीरे समझ जाओगे, वो अभी समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें, 11th में ही आएंगे अच्छे से। और तो देखो 10 इज इक्वल्स टू रूट 3, तो हमें ये पता करना है किस वैल्यू पर अगर मैं 10 की यहाँ कुछ वैल्यू रखूँ तो रूट 3 आ जाए। तो रूट 3 हमारा स्लोप 1 से भी ज़्यादा है, तो 45 से भी वो आगे बढ़ चुका है। तो आगे बढ़ चुका है तो a प्लस बी क्या होना चाहिए 40, ए प्लस बी क्या होना चाहिए 45 से भी आगे बढ़ चुका है तो 60 डिग्री। ठीक है, फिर 1/√3, 1/√3 वन से भी छोटा है, मतलब 0 से और 1 के बीच में, तो 30 डिग्री। तो a माइनस बी क्या होना चाहिए 30 डिग्री। वैसे इसको और लिखेंगे नहीं अभी, लेकिन बोलते इसी तरीके से हैं। जैसे क्या बोलना है इसको, इसको इस तरीके से ये बोलना है कि जब ये 10 उधर जाता है ना तो 10 इन्वर्स हो जाता है, ऐसा कुछ। लेकिन अब इस क्लास में तुम्हें ये सब 10th में लिखना नहीं है। 10√3 इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। अगली क्लासेस में जाओगे यहाँ माइनस भी आएगा तो अलग वैल्यूज होंगी। अभी तो हम बस खेल किस में समझ रहे हैं 0 से 90 के बीच में। 11th में पूरा 360 यूज़ करने लग जाओगे, 360 डिग्री एंगल से यूज़ करने लग जाओगे। कभी -270 आएगा, कभी 180 और 270 के बीच में एंगल्स आएंगे। आ नहीं सकते, आ सकते हैं, इतना बड़ा भी एंगल हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये 10 इनवर्स नहीं करना, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि रूट 3 किसके इक्वल होता था 10 के टर्म्स में। तो 10 के टर्म्स में होता था 10 60 के इक्वल, तो 60 को और a प्लस बी को कंपेयर कर दोगे। ऐसे ही 10 1/√3 ये किसके इक्वल, 1/√3 कब आता था 30 डिग्री के ऊपर, तो a माइनस बी भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, एलिमिनेशन लगा दो, b से b गया, 2a इज इक्वल्स टू 30 प्लस ये 60 तो 90 डिग्री, तो a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। a प्लस बी क्या था 60 डिग्री, a प्लस बी अगर 60 डिग्री था तो b क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, कितना 15 डिग्री, इतना ही है। ठीक है, तो लो अब इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ तुम्हें, बस ये तुम्हें करना है ये इजीली। अगर जिसका मैथ स्टार्टिंग से बेस जो लेके चल रहा है उसके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमिनेशन आना चाहिए, ऐसे इक्वेशंस बनते ही तो तुम्हें बस टूट पड़ना चाहिए कि अरे ये तो अपना केस हो गया, हम इसको तो फटाफट कर देंगे। अब देखते हैं और कोई क्वेश्चंस हैं अच्छे खासे। क्वेश्चन 4 के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है लग रहा है, सही है। तो चलो 4 और करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। कोई भी वैल्यूज रख के देख लो, क्यों दिक्कत कर रहे हो, एक वैल्यू रख के देखो। ए को मानो 0 डिग्री मान के चलें, देखना ए को मानो तुम 30 डिग्री मान लो, बी को मान लो तुम 90 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि 30 और ये इसको मान लो तुम 30 डिग्री, इसको मान लो तुम 60 डिग्री, तो दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है 1, LHS आ गई। अब RHS में पुट करके देखते हैं। तो A क्या था अपना 30 डिग्री, तो साइन 30 क्या होता है भैया, तो साइन 30 होता है सर 1/2। साइन 60 क्या होता है, B माने थे ना 60 डिग्री, तो √3/2। तो आंसर क्या आ गया √3 + 1/2। तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे ये, ठीक है। तो LHS RHS के इक्वल कभी भी नहीं होगी। और तुम्हें ज़रूरी भी नहीं है यही मानना, तुम 0 और 90 मान लो ना, क्या दिक्कत अपने को, 0 और 90 मान लो। 0 और 90 मानते ही, एक मिनट इससे मान के कर सकते हैं, कोई नहीं। अब देखो LHS RHS के इक्वल कभी भी नहीं होगा, होना भी नहीं है।
090, 0 + 90, कोई नहीं 090 मान भी नहीं सकते क्योंकि दोनों एंगल थोड़े अलग अलग होने चाहिए। तुम 45 30 मान लो, लेकिन 35 और 45 मानोगे तो 30 और 45 मानोगे तो तुम्हें 75 डिग्री पता नहीं। तो इसमें यही केस हो सकता है, या तो ए को 30 मान लो या बी को मान लो 30, तो उसके अपोजिट एक 60 डिग्री मान के क्वेश्चन को ट्राई मार सकते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये बात क्या बोल रहे हैं कि भाई वैल्यू ऑफ साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती रहती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है। तो वो तो वैल्यू हमें किससे पता चलेगी, अपने फॉर्मूले से ही पता चलेगी ना, जो हमने बनाया था। तो थीटा इंक्रीजेज विथ थीटा क्यों करेगा, देखो साइन 0 होता है 0, साइन 30 1/2 आधा हो गया, ये 1/√2, ये भी वैल्यू ज़्यादा ही होगी 1/2 से, √3/2 ये भी वैल्यू ज़्यादा होगी, 90 डिग्री पे जाके 1 हो गया। लेकिन एक और पंगा सीखो, इसने तो बोल दिया ऐसा, साइन 60 दिखता कैसा है, ड्रॉ इस तरीके से होता है, तो वो एक टाइम के बाद नीचे भी आने लग जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री से चला 90 डिग्री पे वो पीक अचीव कर लेता है अपना। और जो हमारे घरों में लाइट आती है ना, उसका वेव फॉर्म भी ऐसा ही है, ये आगे तक बनती है, ये पूरी अच्छे से बनी नहीं है, बस ये दिखाने के लिए। तो यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 45 होगा तो अलग वैल्यू, 30 होगा तो अलग वैल्यू, 0 डिग्री होगा तो अलग वैल्यू। ठीक है, तो ये टाइम के साथ डिक्रीज करता भी है थीटा के साथ। लेकिन इसने थीटा कितने का मान के चल रहा है, तुम्हें बस अभी तक थीटा 90 डिग्री में होल्ड कर रहा है ना तुम्हें, तो इसीलिए थीटा के साथ इंक्रीज कर दोगे। वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसकी ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इसका कुछ इस तरीके से होगा। ये 90 डिग्री पर तो 1 देता है, लेकिन फिर धीरे 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 आता हुआ 0 हो जाता है, 0 होते ही इसकी वैल्यू 0, लेकिन फिर बढ़ता भी है। तो साइन थीटा कैसा था हमारा, लो मैं दूसरा कलर चूज करता हूँ, साइन थीटा कुछ ऐसा था, लेकिन 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू 1/√2। ये नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। हमारे घर में जो बिजली आती है वो इन्हीं वेव फॉर्म पे चलती है, साइन थीटा की बिजली आती है अपने घर पे, उसका वेव फॉर्म ऐसा होता है। साउंड वेव का वेव फॉर्म अलग होता है, साउंड वेव का वेव फॉर्म अलग होगा। लेकिन जो हमारे घरों में बिजली आती है, एसी सप्लाई आती है ना, जो हम बैटरी यूज़ तो नहीं करते, लेकिन पंखे एसी सप्लाई पे चलते हैं, अप्लाइंसेस हमारे एसी पे चलते हैं, तो उनमें यही वेव फॉर्म होता है। तो इसने हमें कहाँ तक होल्ड करके रखा है, 90 तक। तो 90 तक हम इसको क्या बता देंगे, कोस थीटा तो भाई डिक्रीज होता है तेरा, और तेरा साइन थीटा इंक्रीज होता है। बस ये 2 चीज़ें बतानी है, ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना। अब देखते हैं, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या बोल रहे हैं, देखते हैं कि भाई सभी वैल्यूज़ के लिए, थीटा की सभी वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। बिल्कुल गलत बात, ऐसी गलत बात नहीं करते। तो साइन थीटा और कोस थीटा एक ही वैल्यू पे इक्वल होते हैं 45 डिग्री पे। फिर कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, हाँ 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड है। 0 डिग्री होती है वो इन्फानाइट हो जाता है, उसका पापा कहाँ से उतार के लाता है, उसका पापा तो वहाँ से ही जर्नी स्टार्ट करता है ना, वहाँ तक तो कहाँ में किस में जाता है, हेलीकॉप्टर में, तो वहाँ से ही उसके पापा का 0 डिग्री है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज में बस 3 फॉर्मूले हैं और कोई दिक्कत नहीं है, बस 3 फॉर्मूले हैं। तो उन 3 फॉर्मूलेज को हमें देखना है और फिर अगली एक्सरसाइज बन जाएगी। अब 1-2 बच्चे को डाउट था कौन से क्वेश्चंस में, जो कल 6th क्वेश्चन किया है और एक 10th क्वेश्चन किया है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। जिसका बन गया था वो यहाँ तक देखो, आराम से स्पीड करके जो भी करना है, और इसके सारे क्वेश्चंस बना के रख लो। चलो आगे वो 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं पीछे वाले, फिर ख़त्म करते हैं क्लास। चलो एक क्वेश्चन बचा हुआ था अपना 6th, और एक बच्चे को डाउट भी आ गया था। तो एंगल ए और बी आर एक्यूरेट एंगल सच डैट कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी, और सच शो डैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो हम कुछ नहीं करते, एक ट्राइंगल बनाते हैं, उसमें 90 डिग्री इसको मानते हैं, ए बी सी। तो इसने क्या लिखा, कोस ए, ये रहा तुम्हारा कोस ए।
तो कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ए सी डिवाइड बाई ए बी, ए सी डिवाइड बाई ए बी, ऐसे ही कोस बी। अब बेस क्या हो गया इसके लिए, बी सी, ये ध्यान देना है। तो बेस क्या हो गया, बी सी, बी सी बाई ए बी से ए बी कट हो गए, और ए सी इज इक्वल्स टू बी सी आ गया। जितनी ये हाइट है उतनी ही ये हाइट है, जितनी ये हाइट है अगर ये उतनी हाइट है तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, होगा ना। ये 45 है तो ये भी 45 होना ही होना है। एक तो वो कंसेप्ट हो गया स्लोप वाला। देखो स्लोप वाला कंसेप्ट कितना काम आ रहा है, स्लोप इज इक्वल्स टू पी बाई बी। अगर p और b सेम है तो स्लोप 1 होगा। स्लोप 1 किस वैल्यू पर होता था, स्लोप 1 हमारा a की वैल्यू पर होता था, और वो वैल्यूज होती थी 45। अगर ये 45 ये 90 तो ये भी तो 45 होगी। अगर देखो वो कंसेप्ट इसी से आया है, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो AC का अपोजिट एंगल देखो कौन सा है, AC के अपोजिट सर एंगल, एक मिनट, AC के अपोजिट एंगल एंगल B, और ABC के अपोजिट एंगल एंगल A। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B भी होंगे। इसको स्लोप वाले से भी बता सकते हो, और इतने से तो बता ही सकते हैं, ये क्वेश्चन ही इतना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 10th बचा हुआ था। जो किसी को डाउट है वो देख लो। देखो अब क्या होगा और क्या क्या हमें करना है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। पी क्यू हमें 5 दे रखा है, कोई नहीं। तो पी आर प्लस, एक इक्वेशन तो है हमारे पास, एक दूसरी इक्वेशन और बना देते हैं। पी क्यू, क्यू आर और पी आर दे रखा है, तो एक इक्वेशन क्या बन सकती है, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर को इधर ही रखो, उसको उधर भेज दो, ये चला गया। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलते ही ये क्या खुल जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू थी तुम्हारे पास, थी 25 थी, उसको रख लिया। तो पी आर माइनस क्यू आर भी आ गया। फिर यहाँ से फटाफट इनको जैसे काटोगे तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 2 पी आर इजक्वल्स टू 26 हो जाएगा, कोई नहीं। पी आर आ गया 13, तो ये 5 था, पी आर आ गया तेरे पास 13। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा के वो भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्यों पाइथागोरस लगाएं, जब हमारे पास पी आर है तो क्यू आर फट से आ जाएगा। पी आर 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और क्यू आर हमारे पास तभी आ जाएगा। तो चलो फिर जो जो पूछ रहा है बेचारा, कुछ भी पूछ ले। अब तो 10 साइन पी कोस पी 10 पी पूछा है, लो तुम ये भी निकाल लेना, साइन आर कोस आर और 10 आर, बस फिर दिक्कत ही नहीं है ना। चलो अब देखते हैं इसको आगे। देखो क्यू आर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 12 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ आने के बाद कौन रोक सकता है तुम्हें वैल्यूज़ निकालने से, ये 5, ये 13, ये 12, ये P, ये Q, ये R, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर तुम सारी वैल्यूज़ फटाफट अपनी निकाल सकते हो, और तो कोई इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है। अगर फिर भी किसी को डाउट रहता है तो पूछ लेना, ठीक है। ओके बाय।